हेलो स्टूडेंट्स, आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हास हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सवाल लेकर आए हैं आदर्श का। इनका रिक्वेस्ट था कि मैम कर्म कारक और अपदान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आदर्श, पहले तो ये जान ले कि कारक किसे कहते हैं। कारक का डेफिनेशन है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे बता रहा है? क्रिया से। इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। डेफिनेशन क्या बोले? एक एग्जांपल याद रखिएगा, डेफिनेशन अपने आप लिख दीजिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए नाम ले लिए दीपक। दीपक नाम का कोई लड़का है, तो दीपक विद्यालय जाता है। ये एक वाक्य है कि दीपक नाम का कोई लड़का है जो कि विद्यालय जाता है या जा रहा है, जाता है, ठीक है, कुछ भी होगा। अब इस दीपक के बदले में फिर हम क्या लिख सकते हैं? वह विद्यालय जाता है। संज्ञा के स्थान पे लिखे गए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो या तो दीपक लिखे नाम या फिर उसकी जगह वह शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि वह विद्यालय जाता है। तो डेफिनेशन वही हुआ, परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम दोनों तो नहीं लिखाएगा, दोनों शब्द नहीं लिखाएगा कि दीपक वह विद्यालय जाता है। दो में से कोई एक होगा, आइदर दिस और दिस। आइदर हम दीपक लिखे, चाहे तो दीपक लिखे या फिर वह लिखे। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा का रूप हो या फिर सर्वनाम का रूप हो, दोनों में से कोई एक ही रूप लिखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, उसका किसका? संज्ञा या सर्वनाम का, उसका संबंध वाक्य के क्रिया से जाना जाए, यानी इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, उसे ही कारक कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा और डेफिनेशन बोल दीजिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। जान गए कारक क्या है, कारक का काम क्या है। अब है कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन है? कर्ता कारक, कर्ता कारक का क्या चिन्ह है? ने। इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को कर्म से संबंध का, के, की या फिर रा, रे, री। पुल्लिंग, बहुवचन और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आएगा रा, बहुवचन में रे और स्त्रीलिंग के लिए री। जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। का के की, जैसे कि राम का, सीता की, तुम दोनों के, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए होता है। सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए या फिर के द्वारा
के लिए बोले या फिर के द्वारा, के लिए या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से। अब यहां है संबंध का के की, का के की या फिर रारे री। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर होता है, अधिकरण का होता है, अधिकरण कारक का में पे या फिर पर, और संबोधन संबोधन कारक जो है वो हो जाएगा हे, ओ, अरे, अजी इत्यादि। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए या फिर संप्रदान के लिए या फिर के द्वारा, अपादान से, संबंध का के की या फिर रा रे री, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे अजी, ये सब होगा। तो ये जो 8 है कारक के भेद, उसमें से इनको करण कारक में भी क्या चिन्ह है, से, और अपादान कारक का भी चिन्ह है से। अब इनमें इनको कंफ्यूजन है आदर्श को कि यहाँ भी से है चिन्ह, यहाँ भी से है, तो कैसे पहचानेंगे कि करण कारक का से है या फिर अपादान कारक का चिन्ह है से। तो कर्ता कारक क्या है, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यानी वाक्य में हम देखेंगे कि कौन काम करने वाला है। जैसे अभी बताए थे कि दीपक विद्यालय जाता है, तो जाना क्रिया है, जाने का काम कर रहा है दीपक, दीपक क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। इसकी पहचान हो गई। इसके साथ ने चिन्ह लगा होता है, लेकिन वाक्य में ने का चिन्ह लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता है। तो अगर लगा रहेगा ने का चिन्ह, तब तो हम समझ जाएंगे कि ये कर्ता कारक है, क्योंकि इसके साथ ने लगा हुआ है। लेकिन अगर ने नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कर्ता कारक नहीं है, क्योंकि कर्ता कारक के बिना वाक्य होगा ही नहीं। एक वाक्य बनने में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। अगर ये दो ही शब्द रहेगा तो वाक्य सार्थक होगा, समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से हम विद्यालय हटा दें कि दीपक जाता है, दीपक कर्ता हो गया, जाने का काम दीपक कर रहा है, ये कर्ता हो गया, और जाना क्रिया है। तो अगर हम सिर्फ बोले कि दीपक जाता है तो भी वाक्य कैसा है, सार्थक है, समझ में आ रहा है कि दीपक जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। तो वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना जरूरी है, और कुछ हो या ना हो वाक्य सार्थक होगा, सही होगा। तो कर्ता कारक पहचान गए कि जाने का काम दीपक कर रहा है, तो दीपक क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। इसमें देखिए ने नहीं लगा, लेकिन कर्ता है। कर्म कारक किसे कहते हैं, क्रिया का फल, यानी जो जाने का क्रिया है, इसका जो परिणाम, फल यानी फ्रूट्स नहीं, यहाँ रिजल्ट, परिणाम, क्रिया का फल अगर कर्ता को छोड़कर जिस शब्द पर पड़े उसे ही कर्म कारक कहते हैं। मालूम होगा। ये भी, इसका भी चिन्ह वाक्य में हो सकता है और नहीं हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन इस वाक्य में कर्म कारक है। कैसे है, कर्म कारक की पहचान है कि क्रिया से संबंधित, इससे संबंधित अगर हम सवाल करें और जवाब अगर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उस वाक्य में कर्म कारक है, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो इसका अर्थ है कि उसके साथ कर्म कारक नहीं है। अभी हम क्या बोले इसका डेफिनेशन में, क्रिया से संबंधित सवाल करें, कर्ता से संबंधित नहीं सवाल करना कि कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, यानी जाने का काम दीपक कर रहा है, तो इससे हम सवाल कर रहे हैं कि कौन जा रहा है, तो कर्ता हो जाएगा। नहीं, क्रिया से सवाल करना है, जाता है ना, कहाँ जाता है, कहाँ से अगर हम सवाल करें कहाँ जाता है तो जवाब मिल गया, विद्यालय जाता है। अगर कौन जाता है कर दे तब तो फिर ये दीपक आ जाएगा, कर्ता से संबंधित हो गया सवाल। कर्ता से संबंधित नहीं करना है,
क्रिया से संबंधित जाता है, कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। अगर जवाब हमको मिल गया, जैसे इसमें जवाब मिल गया कि विद्यालय जाता है, तो ये कर्म कारक है और ये क्रिया कैसा कहलाएगा? सकर्मक क्रिया, यानी स यानी साथ, सकर्मक। सकर्मक क्रिया, स यानी साथ, कर्म यानी कर्म कारक इसके साथ लगा हुआ है, तो इस क्रिया को कहेंगे सकर्मक क्रिया। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है, जवाब मिल गया, यानी इसमें कर्म है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक हो गया। और अगर विद्यालय हटा दे, सिर्फ बोले दीपक जाता है, और अब हम क्रिया से सवाल करें कि जाता है तो कहाँ जाता है, तो जवाब ही नहीं मिलेगा क्योंकि विद्यालय है नहीं। तो इसका अर्थ है कि इस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, और जब क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो वैसी क्रिया को कहेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, स यानी साथ, अ यानी नहीं, इसके साथ ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं है, वैसे क्रिया को कहेंगे अकर्मक क्रिया। वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म है तो वो कहलाएगा सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पे दो क्रिया हो गया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वाक्य में कर्म है या नहीं है, इसकी पहचान हम इससे संबंधित सवाल करेंगे, जवाब मिल गया तो हमको पता चल जाएगा कर्म है या नहीं है। अब उनका सवाल आ गया तीसरा, करण कारक। करण कारक कहते हैं कि क्रिया से संबंधित करण कारक हो गया कि करण यानी होता है साधन। करण का क्या अर्थ होता है? साधन, यानी क्रिया जिस साधन या माध्यम से किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। साधन, साधन यानी माध्यम, किस माध्यम से वो काम हो रहा है। अगर हम कह दें कि दीपक बस से विद्यालय जाता है, अगर हम इसमें बस जोड़ दें, बस से, ठीक है, कि दीपक बस से विद्यालय जाता है, तो ये कर्ता किस साधन से विद्यालय जा रहा है? किस माध्यम से? बस से जा रहा है ना। तो जाने का माध्यम क्या है? बस, बस के द्वारा वो जा रहा है, बस से जा रहा है। तो यहाँ हो गया ये से जो लग गया, ये वाक्य में से लगा रहेगा। ये जो दो था अब तक, कर्ता और कर्म का जो चिन्ह था ने और को, ये वाक्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ से जो चिन्ह है वो सारे के सारे वाक्य में रहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा था, कर्ता और कर्म का चिन्ह नहीं दिख रहा था, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। जैसे यहाँ से लगा हुआ है, वह चम्मच से खाता है। खाने का काम, खाने का माध्यम क्या है? चम्मच। यहाँ जाने का माध्यम क्या है? बस। तो कर्ता जिस माध्यम, कर्ता जिस माध्यम से कार्य को पूरा करता है, यानी जाने का काम पूरा कर रहा है, उसे ही करण कारक कहते हैं। साधन बोले या माध्यम बोले। अब जैसे स्कूल जो है वो अंग्रेजी माध्यम से, इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम में मतलब यहाँ पढ़ाने का जो काम किस माध्यम से हो रहा है? किस मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से, अंग्रेजी माध्यम। पढ़ाने का माध्यम क्या है? अंग्रेजी है, तो वो करण कारक हो गया। कर्ता जिस साधन या माध्यम से अपने कार्य को पूरा करता है उसे ही करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है और ये वाक्य में इसका चिन्ह लगा होता है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक होता है, यहाँ देखो दान लिखा हुआ है ना, और यहाँ भी दान लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो दान है संप्रदान, किसी के लिए कोई काम करते हैं या किसी को देते हैं। दान करते हैं हम लोग तो किसी को दे देते हैं, फिर उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होता है, दे दिए तो वो उनका हो गया। तो ये जो सं के साथ लगा हुआ है संप्रदान, इस दान का मतलब समझना कि किसी को देना या किसी के लिए कोई कार्य करना।
जैसे पिताजी मेरे लिए कलम लाए है, या फिर माँ भूखे को भोजन, भिखारी को भोजन देती है, तो यहाँ देने का काम कर रही है, दान कर रही है, दे रही है किसी को। तो ये जो चिन्ह है संप्रदान कारक का, वो हो जाएगा के लिए या द्वारा। ये किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है या दिया जाता है, वो हो गया संप्रदान कारक। अब इनका पॉइंट आ गया अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह भी से है। इनको इसी में कंफ्यूजन है कि से हम कैसे पहचानेंगे। तो इसमें भी अपादान कारक है। यहाँ दान का मतलब है अलग हो जाना। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से कोई वस्तु चीज अलग हो रही है, संज्ञा या सर्वनाम कोई भी अलग हो रहा है, अर्थात जहाँ अलग का भाव हो, है ना, बिछड़ने का, अलग होने का भाव पैदा हो, उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे कि वह बस से गिर पड़ी, तो पहले तो बस में थी, अब बस से गिर पड़ी या बाहर बस से आ गई, नीचे उतर गई, तो यानी वो बस से अलग हो गई। तो यहाँ जो से लगा वो अपादान कारक होगा। से यानी अलग होना। शिक्षिका क्लास से चली गई, शिक्षिका भी या शिक्षक जो भी है क्लास में थे, अब वो क्लास से अलग हो गए, चले गए बाहर, तो कक्षा से चले गए, यानी कक्षा क्लास में थे, अब वो क्लास से अलग हो गए। तो जहाँ अलगाव पैदा हो, जहाँ अलग होने का भाव पता चले, वो कहलाता है अपादान कारक। इसका भी चिन्ह से है और इसका भी चिन्ह से है। पहचान हम देखेंगे कि अगर अलग होने का भाव, पेड़ से पत्ता गिरता है, अभी पत्ता जो था वो पेड़ में लगा हुआ था, लेकिन सूख गया, हवा चली, वो गिर गया, तो यानी पत्ता वो पेड़ से अलग हो गया। तो जहाँ अलग होने का भाव हो, अलगाव पैदा हो, उसमें अब लगा हुआ नहीं है, अलग हो गया उससे, तो वो अपादान कारक होता है। ऐसे समझ लेना कि दान तो हो ही जाता है, दान करने में तो चीज छूट ही जाता है, अलग हो जाता है। और से मतलब अलग, जहाँ अलग होने का भाव हो तो वो अपादान कारक हो जाएगा। और करण का जो से है उसको करण यानी माध्यम या साधन। कर्ता जब कोई काम करेगा, किसी भी चीज से काम करेगा, जिस भी चीज से काम करे, साइकिल से घूमने जा रहा है, बस से घूमने जा रहा है, या बस से स्कूल जा रहा है, वो शिक्षक से पढ़ रहा है ना, तो से क्या हो गया, शिक्षक से पढ़ रहा है, यानी पढ़ने का उसका जो माध्यम है वो कौन है, शिक्षक के द्वारा वो पढ़ रहा है, शिक्षक से। तो यहाँ वो हो जाएगा करण कारक, यानी पढ़ने का माध्यम उसका, उसको अपने से नहीं पढ़ा, उसको कुछ नहीं आता, उसको शिक्षक से पढ़ रहा है। पढ़ने का काम वो शिक्षक के द्वारा, जब तक पढ़ेगा शिक्षक पढ़ा रहा, वो करण कारक हो जाएगा से, शिक्षक। तो याद रखिएगा ये से और ये से में क्या अंतर है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से काम को करता है तो वो हो जाएगा करण कारक। एक भी एग्जाम्पल याद रखिएगा कि वह चम्मच से खाता है, यानी खाने का काम चम्मच से कर रहा है। अच्छा, तो आपको पता चल जाएगा कि जहां जिस माध्यम से काम हो रहा है उसको कहेंगे करण कारक, और जहां अलगाव पैदा होगा, इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, सिंपल, तो पेड़ में लगा हुआ था पत्ता, वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो ये हो गया अपादान कारक। चिन्ह दोनों का से है, लेकिन इसमें साधन या माध्यम, काम होने का साधन या माध्यम पता चलेगा, और इसमें अलगाव या बिछड़ने का भाव पैदा होगा। मेरे समझ से अब आदर्श को भी समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि इससे और इससे से कैसे हम पकड़ेंगे कि ये करण कारक है, या से शब्द से ये करण कारक का है या अपादान कारक का से है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, थोड़ा बहुत भी जानकारी मिलती हो, तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में, नए वीडियो में नए टॉपिक लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।